खबरों की शुरुआत यदि सवालों से करें तो आपको हैरानी होगी, तो आप हो लीजिए हैरान, क्योंकि इस खबर की शुरुआत सवालों से ही होगी। सवाल नीतीश कुमार की सरकारी सिस्टम से है। क्या यह सिस्टम काम करना भूल चुकी है? सवाल मधुबनी के प्रशासनिक महकमा से भी है। क्या यह महकमा जनता के दुख तकलीफ को दूर करना नहीं चाह रही है? सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या सत्ता दल और खासकर भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा का अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? मामला झंझारपुर का है, जहां इस वक्त पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा विधायक हैं। झंझारपुर के विधायक जी जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम या तो धीमा हो जाता है या फिर रुक जाता है। कयास यह लगाए जा रहे हैं विधायक जी जदयू का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, इसलिए उनके काम में अड़ंगा लगाया जाता है। इसलिए तो विधायक जी को पत्र लिखकर प्रशासन को सूचना देना पड़ा कि वे जल निकासी पर प्रशासनिक रवैये से खुश नहीं हैं और प्रशासन के विरुद्ध वे धरना देने जा रहे हैं। एक सत्ता दल के विधायक का धरना देने जैसी बात कहना भी सरकार के काम पर बड़ा सवाल खड़ा करती हुई प्रतीत होती है। दरअसल बरसात के दिनों में झंझारपुर में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका निदान के लिए विधायक जी ने कई बार रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन को साथ लेकर बैठक किया, परंतु यह बैठक सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया, समस्या का निदान नहीं हुआ। तो आखिरकार विधायक नीतीश मिश्रा ने प्रशासन को पत्र लिखकर कहा वे झंझारपुर में धरना देने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और फैसला हुआ जल्द ही जल निकासी की समस्या के निदान के लिए कार्य किया जाएगा और सभी आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए। बैठक के बाद नीतीश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के बाद आपात बैठक हुई, क्या हुई है जल निकासी मामले में अभी तक? नहीं, हमने जो पत्र जिलाधिकारी मधुबनी को हमने भेजा था और उसके बाद जिलाधिकारी ने एक बैठक भी बुला ली और बहुत तुरंत बैठक भी बुलाई और जितने संबंधित पदाधिकारी हैं जिनको इस जल जमाव में कहीं ना कहीं कार्य करने की कहीं ना कोई उनकी भूमिका है, सबों के साथ बैठक हुई और हमको लगता है लगभग 2 घंटे तक बहुत ही विस्तार से क्या क्या इसके समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, कैसे इसका स्थायी निदान हो सकता है, उस दिशा में बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है। और आगामी बरसात में कुछ माह शेष है, तो ये प्रयास सबों का है और वही हमने कहा भी है कि कम समय में कैसे इसका समाधान हम लोग कर सकते हैं, उस दिशा में काम करें। और जिलाधिकारी ने सबों की भूमिका भी बांटी, जितने भी पदाधिकारी आए थे या अभियंता आए थे उन सबको उन्होंने जवाबदेही भी दी है और मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि स्वयं इसको वो मॉनिटर करें और वो देख लें कि कम से कम जो एक बहुत बड़ी आबादी इस जल जमाव से परेशान है, उनको इस बरसात में हम उनकी तकलीफ ना होने दें। ये हमारा प्रयास है और मुझको ज़रूर उम्मीद है आज की बैठक के बाद कि जल जमाव के स्थायी निदान की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। आपको धरना देने की बात कहने के बाद जो है प्रशासन सजग हुई है, तो क्या लगता है कि जनरली प्रशासन को भाषा समझ में नहीं आती एक विधायक की भाषा? नहीं, देखिए ये हमने ज़रूर कहा भी और मेरे पत्र में भी था कि ये समस्या मान परिवर्तन का जब कार्य रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया 2016-17 में, उसके बाद से ये होने लगा और 2019 में मेरे ही प्रयास पर उस समय के जिलाधिकारी कपिल शिरसत जी ने बैठक भी बुलाई थी और एक कार्य योजना बनी थी जिस पे कार्य हुआ भी। रेलवे को जो कार्य करना था रेलवे ने किया और शेष कार्य को स्थानीय प्रशासन को करना था। इसमें कहने में मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं है कि जो स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में उनकी जो जवाबदेही थी वो नहीं कर पाए और मेरे बहुत बार पत्राचार करने के बाद भी जो हम उनसे उम्मीद रख रहे थे उस दिशा में कार्रवाई उन्होंने नहीं की। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है कि हमने जब ज़रूर ये निर्णय लिया कि अगर प्रशासन नहीं कुछ करती है तो मैं धरने पर बैठूंगा और मेरे धरने का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए था और जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया भी और मुझको ज़रूर विश्वास है कि भले कुछ समय इसमें लगा है लेकिन आने वाले समय में झंझारपुर आरएस क्षेत्र का जो जल जमाव की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने में प्रशासन जरूर सफल होगा। ये भी सवाल काफ़ी उठते रहे हैं कि भाजपा में है इसलिए ज़्यादा सुनते नहीं है आपका प्रशासन। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि पार्टी में है या भाजपा में, उससे इसका नहीं है। लेकिन हाँ ज़रूर है, इतना मुझको लगता है कि देखिए मैं मानता हूँ एक जनप्रतिनिधि की भूमिका या जो पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका स्पष्ट है। हम लोगों को जनता ने चुना है और हम उनकी आवाज़ है
और हम जब जिन समस्याओं को लेके आगे बढ़ते हैं तो पदाधिकारियों से ये उम्मीद ज़रूर रहती है कि उन समस्याओं का वो संज्ञान लें और उसके जो उसका समाधान है उस दिशा में वो कार्रवाई करें। तो ज़रूर ये है कि कहीं ना कहीं मुझको लगा कि प्रशासन से कुछ कमी हो रही है, तो इसलिए मैंने धरना पर बैठने का निर्णय लिया था। लेकिन ठीक है, अब जब इन्होंने संज्ञान लिया है और एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में सबों के प्रयास से जनता को जो परेशानी हो रही है उसके समाधान की दिशा में हम लोग ज़रूर काम कर पाएंगे। क्या कुछ समय बाउंडिंग हुआ है, कितने समय में काम हो जाएगा? देखिए, ये ज़रूर है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जून से मानसून आता है, तो उससे पहले का समय हमारे पास ही है। और बीच में थोड़ी ये कठिनाई भी है कि ग्रामीण क्षेत्र और वो जो ये क्षेत्र है अभी नगर परिषद में उसका अभी उत्क्रमण हुआ है, फाइनल नोटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने आपत्ति भी उस पर दी है कि ग्राम पंचायत को ही रहने दिया जाए। वो कुछ उसमें ज़रूर कुछ अब हमको लग रहा है थोड़ा सा अभी संशय है उसमें, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमारा ग्रामीण कार्य विभाग है या जो क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन है या हमारा नगर पंचायत जो पूर्व से हमारे अभियंता वहाँ कार्यरत हैं, सबों को जिलाधिकारी ने काम दिया है। और मुझको लगता है कि अब अंत में सरकार का जो भी निर्णय होता है, फाइनल नोटिफिकेशन नगर परिषद का जब भी हो, लेकिन तब तक जिनके जिम्मे जो काम है उसको हम लोग काम करें। और हमारे जो लखनऊ प्रखंड के प्रमुख हैं वो भी थे और हमने भी कहा है कि मेरे स्तर से भी अगर कुछ हो सकता है वो हम लोग करें। रेलवे के भी पदाधिकारी थे, तो सबों के प्रयास से, ये कोई एक व्यक्ति या एक पदाधिकारी समस्या को दूर नहीं कर सकता है। सबों के प्रयास से ही इस समस्या का स्थायी निदान हम लोग कर पाएंगे।